2024 विधानसभा चुनाव का नतीजा जेएमएम महागठबंधन के पक्ष में गया और इंडिया अलायंस एक ताबड़तोड़ जीत हासिल करते हुए सत्ता बनाने जा रही है। इस विधानसभा चुनाव 2024 का पूरा लेखा जोखा देखा जाए तो इस साल का सबसे बढ़िया चुनाव देखने को मिला। बड़े बड़े राजनीति एक्सपर्ट इसे चुनाव को एक ऐतिहासिक रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और कल्पना सोरेन की उदय। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि कुछ राजनीति जानकार ये कहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं होती तो कल्पना सोरेन जैसे इतने इंटेलेक्चुअल लीडर जेएमएम और इंडिया ब्लॉक को लीडर के रूप में नहीं मिलता। बता दो कि इंडिया महागठबंधन को कुल बम्पर जो सीटें मिली थी वो 56 मिली थी और बीजेपी अलायंस यानी इंडिया मतलब एनडीए अलायंस को 24 सीटें की जीत नसीब हुआ था। अन्य की बात करूँ तो JLKM पार्टी से केवल जयराम महतो की जीत से संतुष्ट करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो जयराम महतो को किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उसका उलट जयराम महतो अंत में सिकंदर जैसी जीत हासिल की। शुरुआती रुझान में देखा जा रहा था बेबी देवी काफ़ी आगे बढ़ रही थी और शुरुआती रुझान में काफ़ी आगे देखा जाए तो टाइगर जयराम महतो जो है सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था धाकर कल्पना सोरेन। इस विधानसभा चुनाव 2024 में हर पार्टियों की राय इतनी आसान नहीं थी। हर पार्टी की जो चुनौती का सामना करना पड़ा। इस एक तरफ जयराम महतो युवाओं के दिलों में राज कर रहा था, दूसरे तरफ कम समय में कल्पना सोरेन ने महिलाओं भैया और भैया के दिलों में राज कर रही थी। यूँ कहूँ तो कल्पना सोरेन की अपनी इंटेलेक्चुअल भाषा में सबसे बड़ी पकड़ और समझबूझ बड़े बुजुर्ग के सम्मान के चलते इतनी कम समय में इतनी पॉपुलैरिटी गेन करी। खैर किंग मेकर तो कल्पना सोरेन बनी जेएमएम गठबंधन और इंडिया ब्लॉक के लिए। इनके मेहनत की वजह से आज इंडिया ब्लॉक की रिकॉर्ड तोड़ जीत का चस्का लेने का अवसर प्रदान किया। उनके सभा जो और रैलियां कुल मिला के देखा जाए तो 190 के करीब स्टेज हुआ संबोधन, जिसमें 100 के करीब रैलियां और 85 के करीब सभा को एड्रेस किया। उनका सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती थी। उनके भाषण में एक तीर का सिर्फ सभी जनता के दिलों में लगती थी। बेबाक भाषण ही उनकी ताकत है। पहली बार हमारी आधी आबादी, हमारी माताएं बहनें, हमारी बिटिया के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर के आए हैं, जिसके तहत 18 से 49 वर्ष की हमारी बिटिया बहनों को, माताओं को 1000 रुपए खटाखट 4 बार जा चुका है। खैर जेएमएम की सबसे बड़ी जीत मान सकती हो। दूसरी बात, मैया सम्मान ने जेएमएम ब्लॉक की जीत में सबसे बड़ी भूमिका अदा की, सबसे बड़ी फैक्टर बन के उभरी। बता दो कि इस चुनाव में करीब 8% महिला वोटर्स ने इस विधानसभा चुनाव में वोट डाले और इंक्रीमेंट देखने को मिला पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो कि ये जो 8% बढ़ा है, 8% जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है महिला वोटर्स के, यही एक किंग मेकर के रूप में बन के आया इस विधानसभा चुनाव में। अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में से विपक्ष क्या सीख लेते हैं और इस विधानसभा चुनाव से राज्य की उत्थान में कितना बढ़ोतरी होती है।